नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदम्। कल का प्रकरण समझ में आएगा तो उसको आगे पढ़ना कि अपन वहीं खत्म करें। हम तो केवल इस पर्पज से लिया था कि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते, जब अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो केवल मतलब मुनि अवस्था में पहुंचने के बावजूद भी क्या क्या मतलब चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है, पंचम गुण स्थान बढ़ती है, छठवें गुण स्थान बढ़ती है, में क्या समानताएं होती हैं, उसका थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बताना थे। कि जब परमार्थ वचन का अपन ने पढ़ी थी तो उसमें ये बात आती है कि है ना, औद्योगिक परिणाम जो होते हैं वे किसी जीव पे किसी से नहीं मिलते एक ही गुण स्थान में। उनमें इतना लिखा कि केवली भगवान के औद्योगिक भाव भी नहीं होते समान, केवली भगवान के भी औद्योगिक भाव समान नहीं होते। कोई समुद्घात करता है, कोई नहीं करता है। हम कल उसको देख रहे थे, परमार्थ वचन का मैंने इस पॉइंट को उठाया है। इससे हम आपको बताना भी चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि और मतलब आप जैसे मुनिराज हैं, समान रूप से 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, निर्दोष उनका जीवन है, फिर भी किस आधार पे आप उनको है ना क्या किस सिद्ध कर पाओगे। चतुर्थ गुण स्थान में है, अलग अलग टाइप के जीव हैं। एक भरत जी हैं जो जो युद्ध के मैदान में उनकी अनंतान मंदी के अभाव में जो कसाय चल रही उसकी जाति अलग है। एक चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती लोकांतिक देव भी हैं, उनकी अलग जाति है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कौन 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 चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है, कौन नहीं है? नहीं आई समझ में? ये अलग अलग जाति के बाहुबली भगवान जीत रहे हैं, भरत जी हार रहे हैं, वो चक्र चला रहे हैं। लोकांतिक देव में ब्रह्म स्वर्ग के देव कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां से हिलते भी नहीं अपने जीवन में। अहमेंद्र आदि नौवें ग्रेवक के देव हैं, बे भगवान के कल्याणक में नहीं आते। चतुर्गुण स्थान बढ़ती जो भगवान का कौन है? स्वधर्मेंद्र, भगवान की सर्वोत्कृष्ट भक्ति करता है। तो किसी के औद्योगिक भाव किससे नहीं मिलते। ये जो हम आपको 3-4 बातें बता रहे हैं ये बहुत समानता ये, लेकिन ये सब में कॉमन मिलेगा। कौन कौन सी? मतलब उसमें आप पहली लाइन पढ़ो, अनंतान मंदी राग देश मोह में नहीं, अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात और अनंतान मंदी क्रोध। क्रोध होता क्या नहीं होता है? लेकिन कौन सा क्रोध नहीं होता है? अप्रत्यक्ष है। अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ नहीं होता है। अब अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ के नहीं होने की, क्रोध होता है लेकिन अनंतान मंदी वाला नहीं होता है। तो किस लिए नहीं होता वो वाला क्रोध? कोई कैसे कैसे निर्णय करो कैसे वाला कौन सा वाला क्रोध? तो वो आपको वहीं जाना पड़ेगा। निज आत्म तत्व में उपादेयपना होने पे 6 तरफ 7 तत्वों पर यदि रुचि बढ़ती तुम्हारा उस जाति का अनंतान मंदी क्रोध, उस जाति वो वाला क्रोध है, लेकिन क्रोध अनंतान मंदी वाला क्रोध नहीं है। जब तक आप इसी तब तक आपको कोई की भूमिका समझ में नहीं आएगी। बोलो, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक है ना ग्रह अवस्था में रहे, अब उनको अनंतान मंदी क्रोध, तो छाया समय सर्वार सिद्धि से आए थे, क्रोध था लेकिन अनंतान मंदी क्रोध नहीं था। समझ में ही ना? अलग अलग शांतिनाथ भगवान तो तीनों पदवी के धारी थे, क्रोध था कि क्रोध नहीं था? बिल्कुल क्रोध था लेकिन अनंतान मंदी क्रोध नहीं था। तो किसी के अधिक परिणाम से हम नहीं कर सकते इसमें। और ये सब क्रोध दिखाई देने मतलब क्रोध अनंतान मंदी क्रोध और अनंतान मंदी के अभाव वाले क्रोध में क्या अंतर है? अनंतान मंदी वाला लोभ और अनंतान मंदी लोभ के अभाव में होने वाले लोभ की जाति क्या है? इसकी केवल और केवल एक चीज से है, एक ही चीज से पहचान, उसकी कोई नहीं। अब 9 में ग्रह जाने वाले एक ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनके जीवन में रंचमादमी क्रोध नहीं दिखाई दे रहा, वो अनंतान मंदी क्रोध बैठा है। और एक ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अनंतान मंदी क्रोध, इसकी कहीं से कोई मापदंड नहीं है। मतलब इतना तक लिखा है मोक्षमा प्रकाशक जी में, केवली के अधिक परिणाम भी किसी से मिलते नहीं है। तो फिर नीचे गुण स्थानों की बात क्या कहें? हमें जो पूरा कर दें आज उसको थोड़ी पूरे पॉइंट नहीं ले पाए, इसलिए अपना मूल प्रकरण वो नहीं था। कौन सा पेज था वो? है? बता रहे पेज नंबर कौन सा है? 350 है, 300 है। इनका कहना ये है अनंतान मंदी क्रोध का। आप लोग में से कौन जवाब देगा कि अनंतान मंदी क्रोध का क्या स्वरूप होना चाहिए? आप बताओ, लिखा है, हम उसी में से बताओ ना, हम अपने मन का उत्तर नहीं बताना चाह रहे। अनंतान मंदी क्रोध का क्या स्वरूप होना चाहिए आपके दिमाग में? इसमें है ना, सुनो भैया, केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित और है ना परमात्मा का उपाधि पर बीतराग से 6 तरफ 7 तत्व की रुचि नहीं होना। यदि रुचि है
यदि तुम्हें इनकी रुचि है, आत्म द्रव्य में उपादेयपन होने की रुचि है, तो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। यदि रुचि नहीं है तो तुम्हारे अनंतानुबंधी क्रोध जो कहते बैठा है। ये हम अपने से को उत्तर देंगे, जुल्ल का वो उत्तर देंगे ना हम आपको। यदि इनकी रुचि नहीं बरत रही है, किसकी रुचि? हाँ, तो यदि इनकी रुचि नहीं बरत रही है, क्या जो शब्द लिखा वही शब्द में से उत्तर निकालो, क्योंकि हम अपना कोई मैनिपुलेट करके उत्तर नहीं देना चाह रहे। उसमें लिखा केवल ज्ञानादि अनंतपण सहित परमात्मा का उपादेयपना होने पर बीतराग सर्वकपणी 6 द्रव्य 5 अस्थि का सद 9 पदार्थों की रुचि, ये रुचि नहीं है आपको। इसकी रुचि नहीं है तो आपको अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा, अनंतानुबंधी मान चल रहा, अनंतानुबंधी माया चल रही, अनंतानुबंधी लोभ चल रहा है, यदि ये रुचि नहीं है तो। क्योंकि उनने लिखा है कि ना, ये इधर लिखा ना कि पक्ष क्या रखा था, बोलो पक्ष क्या रखा, बोलो। अरे पक्ष क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात उदय जनित राग द्वेष मोह समष्टि के नहीं होते, पक्ष है। ये पक्ष है, इसकी सिद्धि काय के द्वारा करा, उसको नहीं होती। हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे, इनको किसी व्यक्तियों पे इंप्लीमेंट करके बताओ। व्यक्तियों पे किस किस पे इंप्लीमेंट करके बताओ, जो है ना कि आप इनके जीवन में क्या है और अनंतानुबंधी इंप्लीमेंट करके समझ में आ रही। इन किसी जीवों पे इनकी इंप्लीमेंट करके बताओ तो समझ में आएगा। जीवों में मतलब ये तो अपन ने ये तो चौथे गुण स्थान पर ये सभी में लिया था, ये लिया था इनमें। ये जो बना रहा है, ये थोड़ा सा घर में आप एक्सरसाइज करो इसको, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको अन्य सही की विफलता भी नहीं होगी, और है ना, और अपन है ना अपने बारे में कोई गलत फहमी भी नहीं पालेंगे। समझ में ही ना, ये बोलना चाह रहे 3 व्यक्ति को सामने रख के आप विचार करो, और इन तीनों को बोलना चाह रहे कि अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, और इनको अप्रत्याख्यान क्रोध भी नहीं, और इनको प्रत्याख्यान क्रोध भी नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध के नहीं होने पे इनमें कॉमन आइटम क्या लगाओगे आप, और अप्रत्याख्यान क्रोध के होने में इनको कौन सा वाला आइटम लगाओगे? अप्रत्याख्यान क्रोध इसलिए नहीं है क्योंकि इनको देश चाहिए, इनको देश संयम है। इनको प्रत्याख्यान क्रोध क्यों नहीं है? क्योंकि इनको सकल संयम है। अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, बोलना चाहे। इसके लिए एक ही पैमाना है, क्योंकि हमने ये बात बोली है क्रोध की वैरायटी अलग अलग दिखेंगी। हमने किस किस को खड़ा किया है? एक आदिनाथ भगवान को खड़ा किया है, एक भरत जी को खड़ा किया है, एक हमने बाहुबली को खड़ा किया है, जो जीतने के बावजूद भी और निर्गंत अवस्था लेके और वहां युद्ध के बाद वहां चले गए, कहा तप करने चले गए। गुणस्थान बढ़ा के नहीं बढ़ा, कोई नियामकता नहीं होती, केवल तीर्थंकर की नियामकता होती है। दीक्षा लेने के बाद गुणस्थान बढ़ता, बाद किसी की नियामकता नहीं। और अष्टपाल में तो लिखा ही दिया है, उनको इस जाति की मान का सहाय थी, उनको केवल ज्ञान नहीं हो पाया, बाद में होने की। अभी हम उसको नहीं बोलना चाह रहे, कुल मिला के बताना चाह रहे इन सब में। दूसरा क्या बताया हमने? एक स्वधर्मेंद्र है जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति करता है। एक पांचवें स्वर के देव हैं जो लोकतांत्रिक, जो बाल ब्रह्मचारी, जो कहीं आते भी नहीं है। एक 9वें ग्रीवक के देव हैं जो ग्रीव अहमेंद्र आदि होती है, उनको ही भगवान की भक्ति में आने का परिणाम ही सर्वार सिद्धि के देव हैं। एक है ना, एक समझ लो, एक 5वें स्थान वर्ती मगरमच्छ है जो कहां रह रहा, 5वें के चौथे नहीं समझ लो। एक पहले नरक का पहले दूसरे तीसरे रख के नारकी है। एक है ना महामत्स्य रहने वाला जो मत्स्य है, उसका तो गुणस्थान तक। इनमें किसके आधार पे अपनी क्रोध सिद्ध करोगे? बोलो मत, क्या 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 है क्रोध का माप? बोलो। इन सब के बारे में बोल रहे, इनको किसी को भी अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट के तो अपन अपने बारे में अपनी कभी आपको जो इसमें जो अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव का क्या पैमाना दिया आचार्य देव ने, और ये बात यही लिखी ऐसा नहीं है, ये द्रव्य संग्रह में भी लिखी है। उसमें लिखा है, द्रव्य संग्रह में बात आती है कि क्या नाम वहां लिखा है कि है ना, त्रेंच गति के बंध के कारण संबंधी आर्थ ध्यान, ये है ना आर्थ ध्यान का स्वामी 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज कहे गए, आर्थ ध्यान के स्वामी। और नरक ले जाने वाले रौद्र ध्यान के स्वामी 5वें स्थान तक के जीव कहे गए। लेकिन उनको है ना, उनको आर्थ ध्यान तो होता है, लेकिन नरकायु का आश्रय नहीं होता। उसका कारण दिया, त्रियंचायु का आश्रय नहीं होता। क्यों? स्वशुद्धात्मा उपादेय है। ऐसी विशिष्ट रुचि के बल से 6ठे गुण स्थान में, बोलो क्या 6ठे गुण स्थान में क्या होने पर भी, आर्थ ध्यान होने पर भी उनको त्रियंचायु का आश्रय नहीं होता है। 5वें स्थान में रौद्र ध्यान एकांत रूप से काय का कारण होता है? नरकायु का कारण होता है। लेकिन स्वशुद्धात्मा उपादेय है, ऐसी विशिष्ट रुचि के बल से
है ना, उनको रौद्र ध्यान हो जाने पर भी उनको है ना, उनको नरकायु का आश्रय नहीं होता। ये यदि आप नहीं समझेंगे, आपको लग रहा है हम तो ये मान के चल रहे कि इसमें कुछ लोगों जो बिल्कुल ही नए हैं, बाकी मान के सब आपके अपन सब है ना, पहले से बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। हम केवल ये चीजें आपको बताना चाह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आप कभी मोक्ष मार्ग को सम्यक रूप से नहीं समझ पाओगे। आपके दिमाग में अगर बाहर के क्रोध को क्रोध समझोगे, बाहर के लोग को लोग समझोगे, इस लोग को आप समझ नहीं पाओगे अनंतानंदी लोग क्या होता है। जब हम ये द्रव्य संग्रह पढ़ते, वो जीव कांड पढ़ते थे, उसमें अनंतानंदी वगैरह के भेद ही नहीं आए। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये क्रोध मान माए लोग के भेद किए, बस क्रोध मान अनंतानंदी वगैरह के लोग की, इनकी तो बाद में अलग से चर्चा की। ये इतना गहरा चैप्टर है जयसेन स्वामी का, जो आपको मतलब जैसे है ना, चतुर्थ गुण स्थान को, पंचम स्थान वर्ती को मुनिराज के सामने कुछ नहीं समझा जाता है। ऐसा लगता है तो फर्जी टाइप के, तो बस ऐसे ही चल रहा है, मोक्ष मार्ग का कोई नहीं है। पंडित यहाँ जैसे नहीं आई समझ में, उस मोक्ष मार्ग को कोई मोक्ष मार्ग समझती नहीं कि कोई मोक्ष मार्ग है भी कि नहीं है। सीधा कहां जाते हैं अपन, सीधे कहां भी निर्गंतता ही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग को मोक्ष, इनको तो लगता ही नहीं कोई मोक्ष मार्ग होता भी है क्या। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं, आपको भी लगता है कि ये तो कोई मोक्ष मार्ग होते ही नहीं है। इसमें भी जो अलग छुल्लक होंगे, अर्जी का मत उन तक समझेंगे, उसके नीचे वाले प्रतिमा कौन की, किसको नहीं होते, किसने बोला? हाँ, अभी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि छठे गुण स्थान में 6 अशुभ प्रकृतियों का बंध, अभी इधर से चल रहा है अपन एक कर दी। छठे गुण स्थान में 6 अशुभ प्रकृतियों का बंध मुनिराजों को होता है। समझ में ना, कितनी अशुभ प्रकृतियां, कौन सी अशुभ प्रकृतियां है? हाँ, अयस प्रकृति आदि जो है, इन सब का बंध इनको होता है। और इनको आर्थ ध्यान का स्वामी भी कहा गया। हमेशा नहीं होता है, 4 प्रकार के, मतलब उनको हो सकता है, गुण स्थान उनका गिरता नहीं है। बोलना क्या चाह रहे, आर्थ ध्यान। और कौन सा आर्थ ध्यान होता है उनके लिए, बोलो? निदान नाम का आर्थ ध्यान नहीं होता है, लेकिन 3 प्रकार के आर्थ ध्यान हो सकते। कौन कौन से, बोलो? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतवन। जैसे अभी समझ लो, इनकी बहुत अच्छी घनिष्ठता थी प्रशांत सागर और निर्भीक सागर महाराज जी की, और उनमें से एक महाराज जी की समाधि हुई। अपने से कोई इष्ट मिल होता तो उनको आर्थ ध्यान हो सकता है उनके लिए। इष्ट का वियोग हो गया, नहीं आई समझ में? हो सकता है जिनके साथ अपन पूरे साथ में वर्षों साथ में रहे, बड़ा बद गए, उनको हो सकता है। उनको फिर भी आर्थ ध्यान हो रहा, फिर भी गुण स्थान नहीं गिर रहा, गुण स्थान नहीं गिरेगा यदि उनका छठना हो। सर हाँ, त्रेन चायु का आश्रय उनको, लेकिन त्रेन चायु कभी नहीं उनको आश्रय होगा। क्यों नहीं होगा? तो उनको किसकी रुचि चल रही है? स्वशुद्धात्मा की, स्वशुद्धात्मा उपाधि ऐसी विशिष्ट रुचि की बल। इसी में बोलो, इसमें बोलो ना, इसमें इसके नहीं होता, गुण स्थान क्यों नहीं करता, बोलो? मतलब जो अर्थ ध्यान नरकाई के आश्रय का, त्रेन चायु का आश्रय कांड, वो नहीं होता। वो आपको छठे तीसरे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा, बोलो? अरे वही बोलना पड़ेगा जो बोल रहे। जे आपको बोल रहा क्यों नहीं होता है, जे नहीं होता है, लिखा है, क्या लिखा है? चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा का उपाधिपना होने पर 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ की रुचि बढ़ती है। इसलिए उनको क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, क्या होने पर भी नहीं होता है? रौद्र ध्यान नहीं होता मुनिराजों को, आर्थ ध्यान होता है। कदाचित हो आर्थ ध्यान होने पर भी उनको क्या नहीं होता, बोलो? उनको त्रेन चायु का आश्रय नहीं होता। ये बोलना चाहे किसी के बारे में, इन सब के बारे में क्या आधार है इसके लिए, बोलो? आप प्रतिमा ने रोज आए दिन आप भरत बाहुबली भगवान की पूजन पढ़ते रहते हो, और आप बोलते भी जयमाला में, बिल्कुल आप बाहुबली भगवान की पूजन पढ़ते, आपको यही लगता। अब बताओ इनका क्रोध किस जाति का? आप यदि आज की तारीख में हम तुम्हारे ऊपर चक्र इधर नरक जाने वाले, तो नरकाई कैसे, क्या बोलो? हम किसी कसाई की पोषण नहीं करना चाह रहे, हम ये कह कि आपको सम्यक मार्ग की प्रतिपादन करना चाह रहे हैं। क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पूरे उनका प्रतिमा में कभी पढ़ ही नहीं पाओगे आप, बिल्कुल प्रतिमा में तो ऐसे दृष्टांत कभी नहीं पढ़ पाओगे आप, प्रतिमा में लगेगा ही नहीं। वो सीन आपने देखा नहीं है कि बाहुबली भगवान इस तरीके से भरत जी को उठा के पूरे ग्राउंड में घूम रहे थे, और फिर भी तुम कह रहे हो उनको अनंतान मंदी क्रोध मान मालूम नहीं है, अपने अनंतान मंदी मान नहीं है। बोलो बताओ, जो वो इस तरीके से उसको पकड़े हुए थे और बोल रहा वो तो अनंतान, मतलब भरत जी
6 खंड के अधिपति ये पूरे जीत किया केवल इतनी सी बल पे। यूं में आप मानोगे उनको अनंतान मंदिर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज है, क्या चीज है? ये दिखती नहीं है आपको। ये तो दिख रहा, अहंकार दिख रहा उनके चेहरे पे, लेकिन ये नहीं दिख रहा। इसलिए आप मान ही नहीं सकते कि उनको तो आना, वो तो कह रहे नहीं है, वो तो निर्णय से सिद्ध कर रहे हैं। केवल क्या है बोलो, बोलो क्या? उसका उपाधि होने पर और फिर पूरा ही लगाना, फिर उतना ही नहीं है, उतना ही लगाना, उसके साथ में निंदा, कसम, संदेह। यदि आप इतना पढ़ा, ये भी उनको इस तरीके उठाना पर तुरंत उनके अंदर में गढ़ा का परिणाम, निंदा का परिणाम। अरे जरा से राज के खातिर धिक्कार, इस राज को तुरंत छोड़ के चले गए बिल्कुल, लेकिन सम्यक नष्ट नहीं हुआ उनका। जिस समय उनको परिणाम आया धिक्कार, इनको भी अपने मन में धिक्कारता लगती भाई देख के। अब जरा से हमने छोटे भाई को नहीं समझा, लेकिन उनके साथ तो मजबूरी थी कि वो चक्कर ही नहीं घुस रहा था। असल में कौन के साथ मजबूरी थी? भरत जी के साथ। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी से, लेकिन वो तो ये थी, मतलब कैसा उनके द्वंद पैदा कर दिया। वो 6 खंड के अधिपति नहीं, वो चक्कर ही नहीं घुस रहा था। और गुस्सा इतना दिला दिया था भाई वाली भगवान ने कि वो तो है ना, उनके पास तो कोई उपाय नहीं। गुस्से वो पता था कि ये अपने अपने मतलब जो परिवार को उनके ऊपर नहीं चलता, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब कैसे सिद्ध करोगे आप लोग? ये इतना जयसेन स्वामी की इतनी गहरी खोज है जो हमें पूरे जनागम में कहीं लिखी नहीं मिली, और कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने इसको किया है। इसको आप कोई हम ये जो सिलेक्टेड आइटम बता रहे, ये आपको मतलब पढ़ोगे, आप पढ़ लोगे, लेकिन उसकी महिमा नहीं आप समझ लो, उसकी किसी को अनुभव नहीं समझ पाओगे कि क्या क्या चल रहा है। किसके अंदर में? तुमने अकेला उत्तरी सा क्यों पढ़ते हो? उसके बाद का आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? कहां जाके रोई थी, कहां जाके तुमने अपने डॉक्टर साहब की पुस्तक पढ़ी है, उच्चिष्ट बोधी पढ़ी है, अभागा भरत पढ़ा है? उसमें जई तो उसकी आंखों में आंसू थे, आ रहे थे जीत के। वो डॉक्टर साहब ने क्या अपनी मां के सामने क्या बोलते? अभागा भरत नहीं, उच्चिष्ट बोधी। ये उनकी निंदा थी, उनकी गढ़ा थी, ये उनकी निंदा और उनकी गढ़ा थी। जब वो लौटे थे वहां पे है? जा रहे थे तब उनको पीड़ा थी, भगवान की देवध्वनि सुन के गए थे, आसमान में खड़ी थी भगवान की देवध्वनि जब जा रहे थे। और अपने आप को सारी दुनिया भागशाली भरत कहती। क्यों भागशाली भरत क्यों बोली थी बोलो? क्योंकि आसमान में भगवान की देवध्वनि की सारी दुनिया, उनने यही लिखा। डॉक्टर साहब की पुस्तक पढ़ो वाली, कौन सी वाली हो, आप कुछ भी कहो, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है। जब वो मां से विदा लेने गए तो मां ने कहा तुम भाग्यशाली भरत, तो उन्होंने बोला मैं अभागा भरत। जिस समय सारी दुनिया 9 घंटे 36 मिनट भगवान की देवध्वनि सुनेगी, उस समय राजपाट के कार्य में उलझा हुआ रहूंगा। ये उनका, ये अपने मन का एक अभागा भरत था। जाने में अपने आप को अभागा कहते हैं और आने में अपने आप को उच्चिष्ट बोधी बोलते हैं। जबकि वो छायक सम्य दृष्टि, तो क्या दिक्कत थी? भगवान की देवध्वनि से क्या जरूरत थी उनको? तो जाने था मोक्ष, उनको सर्वार सिद्धि से आते, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान की वाणी का उनको विरह होता है। इन्होंने बोला निंदा गारा, कैसे निंदा गारा दिखाएंगे ना भाई भरत जी। जो शाम को जैसे उनका होता था, जब वो क्या उनकी आरिकाएं ऐसी लगती थी जैसे कि आरिकाएं तत्व चर्चा करते थे। 700 वर्ष तक व्रती बन के रहे थे वो अपने जीवन में। उनको तो अंतर्मुख में किए 700 वर्ष तक प्रतिमाओं का पालन करके रहे थे अपने राज्यावस्था में। जब वहां से लौट के आए थे, उनको धन अपना निस्सा लगा था। हमने क्या कर लिया, क्या मिलेगा? तुरंत आकर उन्होंने बोले धान को किसको दो? सबसे आपको मतलब ब्राह्मण वर्ग की स्थापना भरत जी ने क्यों की थी? जब वो 6 खंड को जीत के आए, उन्हें लगा इस धन का हम क्या करेंगे। उन्हें धन अपने जीवन में नरक गति का देखने लगा था। उन्होंने बोला इस धन का क्या करें? बोला सबसे किसको दें? उन्होंने बोला सबसे पहले मुनिराजों को दो। फिर उनके दिमाग मुनिराज तो धन लेते ही नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने सॉर्ट आउट किया कैसे हम किसको धन दें। उन्होंने फिर क्या किया? उनको बुलाया। किसको? सबको विद्वान पंडित। ये बोले यदि मुनिराजों को नहीं दे सकते तो उनको दें। उन्होंने क्या किया? फिर वहां से उनको बुलाया और बुलाने उन्होंने बीच में घास लगा दी। जो चल के आ गए उनको रिजेक्ट कर दिया, जो नहीं आए उनको दोबारा बुला के। सब उसमें लिखा है, 24 महापुराण में लिखा है। कहने का मतलब ये है कैसे घट दो आप एक एक समय क्रोध को, निंदा जिस समय मतलब जो परिणाम से चक्र चलाने का परिणाम आता है हमें दिखता है, लेकिन चक्र के बाद जो निंदा धारा चलती है वो किसी को नहीं दिखता है। बोलना चाहे धिक्कार है अपने जीवन को। बाहुबली भगवान शोकाकुल हो गए थे। हमने क्या किया हमारे बड़े भाई से? ये हमारे लिए धिक्कार है हमारे को कि हमें अपने बड़े भाई की इंसल्ट हो गई हमारे मुझे, ये धिक्कार ही निंदा करा के। इसलिए उन्होंने एक नहीं सुनना परमात्मा का उपाधि पना सुनना, लेकिन साथ में ये भी सुनना कौन सा? निंदा करा भी। पूरे पूरे गुण लिखे इसमें निंदा करा। नहीं तो फिर कभी कोई नहीं तो लोग बोलते निंदा गरा कितने कौन कौन से गुण है बोलो? प्रसम, संवेद, अनुकंपा, आस्तिक, बात्सल, ये सब गुण होते हैं इसमें।
हम दिन भर में पापाचार कर रहे हैं, निंदा का परिणाम ना है। हमारे जीवन से होने वाली जो हम निशंक होके जीव का घात करते रह रहे, हमें निंदा का परिणाम है, कैसे हो सकता है बोलो बताओ? ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। और ये बात तो समय सार में तुरंत उन्होंने 71 नंबरी गाथा के बाद में लिखा है, तुरंत 72 नंबरी गाथा लिख दी, तुरंत 74 नंबरी गाथा। यहाँ बोला है कि जानने मास से बंद नहीं होता है, कैसे होता? असुचि मना विपरीत आश्रवों का जान के, दुख काण जान के उनसे निवर्तन जो करे, तुरंत उन्होंने लिखा है। इसलिए समय सार को सर्वांगीण तरीके से पढ़ो भैया। हम पढ़ते भी नहीं, हम तो सर्वांगीण टीका जैसे स्वामी ने हमें जबरदस्त, हमें ये जो कॉन्सेप्ट निकली कहीं हमें जनागम में पढ़ने को जैसे उन्होंने दिए, लॉजिकली में सिद्ध किया है, समझ में आई बिल्कुल। और क्या बताओ? हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे? मुझे समझ में आ रही है हमका जी बात का। अभी हम समझ रहे हैं तुम लोग की व्यस्तताएं भी, और लेकिन इनको है ना, ये हम तो जानकारी दे रहे हैं, आप इनको अंदर में करो। आपके अंदर मोक्ष मार्ग में आपको कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी भैया के ऊपर गुस्सा आ जाएगा, कभी बुरा लगेगा। इन कारणों में से अपने आप को अमार्गी मत मानो। नहीं आई समझ में? इसका मतलब ये गुस्सा अच्छा ये नहीं कहना, गुस्से का तो होता ही है, प्रतिमा प्रत्यय है, लेकिन इस मार्ग से तो अमार्गी सिद्ध नहीं होगी। हाँ, यदि तुम्हारी ये रुचि छूट गई तो तुम अमार्गी सिद्ध हो जाओगे। मतलब जहां हम एक केवल मुनि धर्म को ही मुनि धर्म समझते हैं, वह जयसेन स्वामी ने तीनों को समान रूप से रखा। किसी मतलब समानताएं भी बताएंगे और असमानताएं भी थे। हम आपसे पूछना चाह रहे, मेरा जो क्रोध होता है कि नहीं होता? होता है। आप कभी भगवती आराधना वगैरह शिष्यों में जबरदस्त उन्हें गुस्सा आता जब वो नहीं कर पाते, आ सकता है क्रोध, लेकिन वो किस जाति का? उनको संजलन कसाय संबंधी रहता है। ये वाला क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनको क्यों नहीं होता? मतलब जिस टाइप का क्रोध नहीं होता उस जाति का शिष्यों को सुधारने के लिए कभी भी आ सकता है, कभी उनको दुख का परिणाम आ सकता है, इष्ट का भी हो जाए, निराश हो सकता है, हो जाता है। लेकिन वो एक तो संजलन संबंधी होता है, वो हम ज्यादा नहीं उसमें डिफाइन करना चाह रहे। हम तो बोलना चाहिए अनंतान मंदी। पहले तो अनंतान मंदी की परिभाषा समझो। अनंतान मंदी क्यों नहीं होता? क्योंकि दो चीजें लगाना, कौन कौन सी है? स्वशुद्धात्मा में उपादेयपना और तत्वों की रुचि बढ़ती है। ये यदि पैमाना आप नहीं लगाओगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे मोक्ष मार्ग को। अपने संबंध में भी अपन ऐसे ही बनी रहेंगे कि हमें समझ में नहीं आता। थोड़ी थोड़ी चीजों पे आप अपने आप को अमार्गी मानने लगोगे और थोड़े अच्छे परिणाम होगा तो अपन मार्गी मानने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये तो इसके हमने कितने जीवों खड़ा किया बोलो? अब बताओ, तुम तो कह रहे कि हम तो 16 को भोजन कर रहे थे, हम तो 8 पैरों घी खाते हैं, और ये बेचारे मगरमच्छ डले डलाए और ये पंचम स्थान पर सिद्ध हो रहे। बताओ, असंख्यात तो महामत्स्य कहां पे? स्वयंभू में। ये सब जनागम है। समुद्र को पानी पी के भी क्या बन रहे? और तुम क्या कह रहे? हम तो 8 पैरा घी खा के भी हम तुम्हारे गुणस्थान को ठिकाना ही नहीं। बोलो कैसे? कहां से आप उसका मापदंड निकालोगे? बोलो बताओ। केवल एक चीज होगी, हम पंचम स्थान तक इसलिए पहुंचे भाई, आप चतुर्थ में तो आप कहते कि भाई साहब इस टाइप के पंचम में पहुंच के बता रहे वहां। एक हाथी का जीव सूखे पत्ते खाता है, और अपने सूखे पत्ते यदि अपने किचन में जाते बंद हाथ धो बिल्कुल हटाओ बिल्कुल। बोलो 8 पैरा घी चाहिए मतलब नहीं है? कौन सा? सूखे तृण पल्लव भच्छे पर मारग गच्छे, परमेष्टि परम पद ध्यावे गज यों ही काले गमावे। उसको तब देखता जिस रास्ते पे कोई चल जाता था उसके बाद चलता था वो आगे। हाथी के जीव को ऐसा विवेक हो गया था। अपन कहां पढ़ रहे हैं मुझे बता दो। हम ये पढ़ रहे हैं अनंतानमंदी क्रोध की क्या स्वरूप है। और एक बार बता देना, किसी कसा इतनी मंद है, क्या किसकी कसा इतनी मंद हो सकती है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नमक में रख दो तो भी उसकी अनंतानमंदी कसाय बैठी है? क्या नहीं है? क्रोध बिल्कुल नहीं दिख रहा, लेकिन क्या क्या है? क्या नहीं है? बोलो। स्वशुद्धात्मा उपाधि है, 6 तत्व 7 इनकी ये नहीं होने पे कि कसा इतनी मंद हो तो भी अनंतानमंदी। अनंतानमंदी का माप समझो आप, क्या स्वरूप है उसका। यदि ये नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ। आप तो क्रोध की अभिव्यक्तियों क्रोध समझोगे आप, बताओ वो है ही नहीं है इसका। इसलिए जीवन में गुस्सा आ जाए तो डरना नहीं। पहले तो करेंगे नहीं, हम करने वाले नहीं, करेंगे आ जाए तो डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं क्यों नहीं? क्योंकि हम इसकी अपनी पढ़ाई करती रहेंगे, उसके साथ साथ में उसकी निंदा करा भी। उससे बंद तो होता है, ऐसा नहीं था बंद नहीं होता, कसाय से बंद तो होता है। चले, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि मोक्ष मार्ग की पढ़ाई का बेस क्या है? बोलो, बेस क्या है? नहीं, दो चीज जो समय सार किसके लिए पढ़ रहे हैं?
समय सार पढ़ते पढ़ते काय में उपाधिपना आ जाएगा आपको, बोलो। अंदर की आत्मदृष्टि प्रकट होगी, उसमें उपाधिपना आएगा। एक तो उपाधिपना के लिए, फिर इसके साथ में प्रवचन सार पंचायती का द्रव्य संग्रह क्यों पढ़ना, कि यहाँ तो हम समय सार 40 मिनट पर समय सार पढ़ेंगे, फिर घर में क्या पढ़ना, क्यों पढ़ते रहना, कोई हमारी रुचि काय की है, तत्व की रुचि है, तो घर में जाके क्या करेंगे। दृष्टि में आत्मा, रुचि में एक जन्मान, ये रुचि बता दी, और जीवन में 24 घंटे होने वाले भावों से निंदा वगैरह आई समझ में। ये अवरत समदृष्टि का जीवन होता है। अभी व्रत तो एक भी नहीं है उसके। बोलो का समझ में आई, बोनू बोलो, उसमें नहीं देख के बताओ, अपनी भाषा बोलो ना, बोलो। परमात्मा मतलब वो तो कोई कहते अपने आत्मा में बोल, अरे वो तो आदर्श है, उन जैसा जो मेरा स्वरूप है, उसमें उपाधिपना, उपाधिपना रख के किसकी रुचि रखना, तत्व रुचि सामान्य शब्द हो गया। तत्व, क्योंकि तत्व रुचि सम्यक है, और तत्व रुचि होगी तो क्या करोगे, जिसको जिसकी रुचि होती है वो क्या करता है, बोलो। लीन होता मतलब उसमें प्रवृत्ति करता है। अरे आज दिन तो मैं कोई चीज की समझ लो, तो मैं काय की रुचि है, भजिए की रुचि है, तो आज दिन क्या कहते, हो जाए आज तो भजिया बने। अरे जब भजिए की रुचि वाले को आज दिन घर में क्या बनवाता रहता है, भजिया बनवाता रहता है। ऐसे ही तो मैं तत्व रुचि तो क्या करोगे, कहे आप इसकी भजिया बनाओ, कहे भजिया बनाओ, जिनमानी पढ़ो, अभी आएगा 5वीं गाथा में आगम का सेवन आएगा, यही बताएंगे। यदि रुचि है तो खोटी, केवल उतली रुचि नहीं होती है, रुचि होती है तो कैसी होना चाहिए, अरे रुचि है तो क्या करना चाहिए, उस तरफ प्रवृत्ति होती है, अपने मन होता अपने आप, ऐसा नहीं होता खाली अपन उतली रुचि चल रही। और फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद भी फिर हमारे जीवन में जो 24 घंटे के भाव चलते हैं, जो कसाएं होती है, जो पाप होती है हमारे जीवन से, उनकी निंदा करा भी चलती है, लिखा आगे। ये होता है अवरत समदृष्टि का जीवन। यदि इतना नहीं है तो मतलब अकेले एक पार्ट मत लगा लेना अपने जीवन, कौन सा, आत्मा में उपाधिपना, फिर पूरा जीवन पढ़ो। अच्छा समझ में ही नहीं बिल्कुल। अच्छा अपन वापस अब वहीं आ रहे जहां छोड़ा था। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, इसमें बहुत सारे पॉइंट आ रहे थे, समझ में ना। इसमें आखिरी पॉइंट और पढ़ लो आप। इसमें लिखा है इन 8 गुणों वाला चतुर्थ गुण स्थान में सारा समदृष्टि अन्य प्रकार से, ये इस लाइन का क्या अर्थ है, बोलो, सबसे आखिरी की लाइनों का बोलो। इन 8 गुणों वाला चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सराग समदृष्टि की अन्य प्रकार से, यानी अकेले 8 गुण मत लगाना, ऊपर की पूरी कार्यक्रम लगा देना। इस तरीके से इस अन्य प्रकार से असिद्धि है, और कोई तरीके तुम उनके सम्यक को सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध नहीं होगा। नहीं है समझ में, बोलो क्या बोल रहे हैं, और कोई तो नहीं, ये लक्षण घटित होंगे तो तुम समदृष्टि बना सिद्ध हो। नीचे वाली लाइन में फिर बोलो, मुनि प्रतिमाधारियों को बोलो, बोलो। मतलब यदि तुम्हें ऊपर वाले गुण सहित देश चारित्र, तो तुम पंचम स्थान पर भी क्या कहलाओगे, नहीं नहीं, इसमें बोलो सराग सम्यक्ति कहलाओगे, क्या कहलाओगे, पंचम स्थान सब कब का कहलाओगे, जो गुण ऊपर बताया गया बेगुण तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या होगा, देश चारित्र भी होगा। पहली प्रतिमा से 11वीं तो तुम तो क्या कहलोगे, पंचम स्थान वर्ती सराग सम। नीचे वाला बोलो षष्ठम गुण स्थान सराग चारित्र के अभिनवाभी है ना, उसके साथ होने वाला अभिनाभी सराग सम्यक की सराग चारित्र की अभिनवाभी, तो तुम क्या कहलाओगे, छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज कहलाओगे। क्या क्या होना चाहिए तब तुम छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज कहलाओगे, बोलो। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नामक क्रोध मानवाय लोग के वजह से उत्पन्न राग देश में समदृष्टि की नहीं होती है पक्ष है। किस कारण से नहीं होती है, बोलो। चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा का उपाधिपना होने पर। ये कहां से शुरू किया था तुमने, चतुर्गुण स्थान शुरू किया था जी, अभी भी चल रहा है, ये चल रहा नहीं चल रहा, और आगे बोलो। जो रुचि आपने चतुर्गुण स्थान में शुरू की थी, कौन सी वाली, बोलो। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ की रुचि की थी कि नहीं की थी, वो अभी भी चल रही है। फिर क्या हो रहा है, 3 मूर्ता आदि 25 दोषों से रहित हमारा, और उसके साथ साथ में अभी भी क्या चलता है, प्रसम, संवेद, अनुकंपा, ये सब कहां चल रहा था, मिट्टी कहां चल रहा था। इसका मतलब आप समझो, व्रत लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ता। फिर हम बोलना चाह रहे, क्या बोले, बोलो मिट्टी क्या बोलो,
अकेले व्रत लेने से गुण स्थान नहीं बढ़ता है। कुएं का पानी अकेले पीने से प्रतिमा नहीं होती है, समझो आप इस चीज को। ये ऊपर वाला कॉमन आइटम चाहिए। और अगर समझ में आई ना क्या बोल रहा है, बोलो। हाँ, मतलब हम कह रहे ये जो अपन, क्योंकि हमारा का मतलब है कि जीवों की हिंसा से बचने के लिए कुएं का पानी पीना बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन कुएं के पानी अकेले से प्रतिमा नहीं होती है ना, गुणस्थान बढ़ता। हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं आप। प्रतिमा लेने से प्रतिमा लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ता है। तो मैं समझ में आ रही हूँ बात का। देखिए, पानी लेने से उसकी और रक्षा के भाव की निमित्त से ही वो कुएं का पानी ले रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। कहो ना आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुएं के पानी का कहीं देखा जिनवाणी में लिखा है 2 प्रकार का त्याग होता है। कौन सा? त्रसिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, और दूसरा लिखा सटकाय जीव नहान के सब विधि। हम अकेले कोई भी चीज से बोलना चाह रहे हैं, विक्की समझ में है। कुएं, हम अभी जो तर्क समझो, कुएं के पानी लेने से प्रतिमा से बड़ी सिद्ध करना है, और आगे प्रतिमा ले जाने पर भी गुणस्थान से बड़ी होता। क्या बोलना चाह रहे? अब तुम्हें समझ में आई। तो कैसे होगा गुणस्थान? समझो, मोनू समझ में आ रही, अक्षय तुम्हें समझ में आ रही, क्या बोल रहे? कोई यदि जीवों को बचाने कार्य करता वो प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन गुणस्थान नहीं बढ़ सकता इससे। तुम्हें समझ में आ रही? क्या तुम्हें प्रीति समझ में आ रही? क्या बोलो बोलो बोलो। अरे कचू ने कोर कचू सूझो तुम तो, और कचू प्रतिमा लेने से, बोलो, प्रतिमा लेने से गुणस्थान काहे से बढ़ेगा? अपने नहीं, एक बार मुंह से तो बोलो जरा, बोलो, तुम बोल के बताओ जरा, और फिर घर में चर्चा करना। बोलो, तुमने समझ लो प्रतिमा ले ली अपने जीवन में, तो कैसे कैसे गुण तुम्हारा 5वां सिद्ध होगा? तुमने आज आपने प्रतिमा ले ली, समझ लो तुम्हें अच्छा लगा, महाराज जी के पास गए, हमें 2 प्रतिमा चाहिए, लेकिन क्या प्रतिमा तो वो दे देंगे, तुम हो भी जाओगे, कैसे गुणस्थान बढ़ेगा? प्रतिमा लेने से गुणस्थान कैसे बढ़ेगा? बोलो, उसमें बोलो, मुंह से बोल के बताओ, माइक दे भाई इनको। समझ लो तुम। अरे दूसरे नंबर का पैराग्राफ पढ़ा करो। उपाधि बना के परम उपाधि बना, ये उपाधि बना चाहिए, परम उपाधि बना चाहिए, इतना चाहिए। ये सिम्टम्स हैं। और परम उपाधि बना होने पर 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ की रुचि सहित रुचि चाहिए। ऐसा तो अरे नकार तो मारा, लेकिन अच्छे से मारो। रुचि चाहिए, और क्या चाहिए? 3 मूर्ताएं नहीं चाहिए। और बोलो, 25 दोष कौन से? बोलो 25 दोष बोलो। 8 संकादिक दोष नहीं होना चाहिए। 8 मद नहीं होना चाहिए। पैसा रहेगा लेकिन पैसे का मद नहीं होना चाहिए। और बोलो 6 अनायतन नहीं होना चाहिए। 3 मूर्ता नहीं। और क्या होगा? अकेले इतना ही करके बस में फिर दिन भर क्या करेंगे? जीवन में गलतियां होंगी नहीं होंगी, उनका क्या करेंगे? कोई हमें गुस्सा दिलाएगा तो क्या करेंगे? कसाई की मनता रखेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। प्रसम, संवेद, हाँ, अनुकंपा, देव धर्म आदि के संबंध में आस्तिक के व्यक्तिगत, ये घटित होगा तो तुम्हारी प्रतिमा लेने के साथ में तब तुम्हारा गुणस्थान बड़ा कहलाएगा। क्या कह रहे मोनू? क्या कह रहे? अकेले प्रतिमा लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ता। अरे समझ में आई नहीं आ रही? कौन को समझ में नहीं आ रही? तो पकड़ में आई ना? अब बताओ कितना मान प्रतिमा लेना कि नहीं लेना? लेंगे, लेना चाहिए है? ये होगा तो तुम्हारी प्रतिमा तुम्हें समझ में आई? कचू है समझ में? अरे तुम से पूछ रहे, समझ में आ रही? प्रतिमा लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ता। कैसे बढ़ता है? जी ऐसी मरी मराई आवाज में जो असली चीज है उसको तुम याद है। हाँ, तुमने तो मुंह उस पर डाल दिया, मैंने वो इन्हें तो मोबाइल पर डाल दिया, काय पे ग्रुप में डाल दिया। बहुत अच्छी बात है? पूरा देर ने एक साइड रात को 10 बजे डाला भाई, हमें लगा है। क्या बोले? हाँ, उसका गुणस्थान बढ़ेगा, लेकिन जब विशुद्धि बढ़ेगी तो बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। उसको उस जाति। हाँ बोलो। चलो, इनकी बात अच्छी बोल रही। इनका कहना यह है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सही वाला है जो अभी इनमें लिखा है, वो यदि सम्यष्टि है, वो यदि प्रतिमा ले लेगा, उस प्रतिमा लेने से भी गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। आत्मस्थिरता बढ़ेगी तो गुणस्थान बढ़ेगा।
उपाधिपना है। उसका अभी उपाधिपना चल रहा था, अब परम उपाधिपना आ गया। अब वो युद्ध के मैदान में जाना कम कर देगा, अब वो बाहर जाना कम करेगा, अब उसको मालूम सामायिक में मन लगने लगेगा उसका अब जीवन में। अब उसका प्रसूत उपवास करने का मन करेगा, अब उसको व्यर्थ के पाप और बुरे लगने लगेंगे। अभी वो युद्ध के अब वो नहीं, कभी नहीं जाएगा, अब उसको मन नहीं, अब केवल विरोधी हिंसा होगी तो होगी, नहीं तो वो हिंसा भी नहीं होगी। अब उसके संकल्प हिंसा सब छूट जाएगी उसकी, तब बढ़ेगा। उतना होने पर भी कोई जरूरी नहीं है, स्थिरता बढ़ेगी तो गुणस्थान बढ़ेगा, वो अभ्यास करेगा। अभी हमें ना अब सामायिक का नियम नहीं था, अब उस सामायिक को नियम पूर्वक करेगा। अब ये बढ़ेगा। अकेले चौथे गुणस्थान पर प्रतिमा लेने से अकेले गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, उसको मन करेगा। पहले उसने 5 पापों का त्याग नहीं किया था, अब 5 पापों का त्याग करेगा। इसके बाद में और छोटा करेगा, अब उन व्रतों को दिग्व्रत जिसमें कन्वर्ट कर लेगा। अब इसके बाद में इतने में रह के भी अब व्यर्थ का पाप छोड़ देगा। बोलो, अरे ये दिशाओं की मर्यादा कर लेना, दिग्व्रत। उसके बाद मर्यादा लेने के बाद भी अपने में भी और काट करना, देशव्रत। जिस जगह पे रहा उस जगह पे व्यर्थ के पाप छोड़ना, अनर्दन त्याग व्रत। चौथा बोलो, जितने अब इनको इसके बाद योग समय पे सामायिक करेगा और छोटा कर लिया दायरा। अब सामायिक में अपने स्वरूप में मन लगने लगा क्योंकि परम उपाधिपना आ गया। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा? प्रसूत उपवास करेगा। प्रसूत उपवास करने के बाद में दूसरे दिन क्या करेगा? आज प्रसूत उपवास किया, कल सुबह से 5 बजे 6-7 बजे काली पीने नहीं बैठ जाएगा। नहीं आई समझ में? क्या करेगा? क्या गर्मी हो गई तो गर्मी होगी तो दूध पीने बैठ गया, जल्दी से मंदिर कर आए, अभिषेक करे, पूजन करे, 6 बजे सीधे आगे वो काली पीने बैठ गए। नहीं, अभी 11 बजे तक इंतजार करो, असम व्रत होता उसका। हाँ, पहले मुनि को हार देने के बाद में, किसी पात्र को हार देने के बाद फिर करेगा। इतना पेशेंस चाहिए। प्रसूत उपवास इतना हल्का नहीं होता है। का नहीं होता? नहीं तो कई लोग ऐसे करते, जैसे तैसे रात में बताओ और सुबह उठो, और गर्मी के दिनों तो अरे दूध से नहीं, गर्मी के दिनों जूस से, और ठंड के दिनों तो काली से। ये नहीं होगा। उसके बाद इन 11 व्रतों का इतना शानदार स्वरूप दिया उन्होंने। बोलो, पहले क्या है? 5 तो व्रत संकल्पित रूप से होती है, फिर उसके बाद में दिग्व्रत होता है, फिर देश व्रत होता है, फिर अनर्दन त्याग व्रत होता है, और समय था सामायिक, प्रसूत उपवास, असम विभाग, और उसके बाद में। और ऐसा नहीं था कल से अपन ने कचू नहीं खाओ, अब तो आन दो, आप तो डोसा भी आन दो, इडली भी आन दो, और भुट्टा भी आन दो, नहीं भोगो परिमाण दिखाओ तुरंत में। इतना कंट्रोलिंग जीवन होता है। नहीं तुम सोचोगे मतलब परसों कल तो उपवास करो, प्रसूत उपवास और दे दना शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा। इतना कंट्रोल जीवन होता है उसका। नहीं आई समझ में? इतना साइकोलॉजिकली व्रत है, इतने बढ़िया व्रत है कि आपको बता नहीं ना, तो आपको कहीं नहीं आई समझ में। कई लोग क्या करेंगे? कल प्रसूत उपवास करो, सुबह खाली पी के बैठ गए, नाश्ता करके बैठ गए। घर लोग कहते हैं भैया जल्दी उपवास तोड़वाओ, और क्या करेंगे? जल्दी आएंगे, कल तुमने उपवास करो, क्या करेंगे? पारण करो, पारण करो। 11 बजे तक इंतजार कर सकते हैं आप, जब तक मुनिराज का भोजन नहीं हो जाए, आहार नहीं हो जाए, तब तक के लिए। कौन सा व्रत है? असमय। और अति समय दे देना, जे भी आन दो, तो क्या लिखा? भोग परिमाण लिखा था। कल तो हमारी कहां जैसा जीवन जी रहे थे, आज तो सब शास्त्र श्रृंगार का, तो जे भी चढ़ा लो, जे भी पहन लो, जो भी पहन लो, करदौनी पहन लो, सब पहन लो। नहीं, अरे लिखा है 12 आखिरी नंबर का व्रत कौन सा? भोग परिमाण व्रत है। बिल्कुल उसमें भी कंट्रोल करके रखोगा। ये इतना सुंदरतम जीवन होता। बिक्की भैया, इतना होने के बावजूद भी गुणस्थान बढ़ने के चांस नहीं है। स्थिरता बढ़ेगी तो बढ़ेगा। हाँ, वो तो मुनिजात तक का हो सकता है। अरे मुनि जी बनने पर भी गुणस्थान चौथा ही हो सकता है, उसमें कोई नियामक है। गुणस्थान की नियामकता आप अपने ऊपर पे डिसाइड करो, बाहर से उसका कोई मापदंड नहीं। बाहर से जब द्रव्यलिंग सर्वोच्च का द्रव्यलिंग होने पर गुणस्थान पहला हो सकता है, तो अंदर में प्रतिमा होने पर भी गुणस्थान क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे नहीं है। लेकिन हाँ बोलो, अच्छा भैया बोलो। हाँ, हाँ, तो अपन डिफाइन करें ना। एक बोला कि महाराज जी ने बोला था कि कसाय तो मंद हो सकती है, लेकिन सम्यक दर्शन को डिफाइन करना बहुत कठिन है। लेकिन धन्य आचार्य ने सम्यक को डिफाइन करके बताया। इसलिए मैं इतना महिमा करके, ये हमारी लिंक से हटके हमने ये सब चीजें बताई आपको। ऐसा स्वरूप मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला।
इसके 4-5 चैप्टर इतने मारने को जैसे हम स्वामी के अब बता ही सकते। सीधा सीधा उन्होंने हम सर्वतः हमें केवल बहिरंग ही सबको दिखता, तो उन्होंने इनको ही मोक्ष मार्ग ही सिद्ध किया। इतना ही मोक्ष मार्ग नहीं, ये भी सिद्ध किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो वो चीज जो अंदर में कभी दिखती नहीं है। बोलो आत्मा की उपादेयता किसी को दिखती है? बोलो यहां तो तुम छोड़ो। अभी जब वो जीव, आप कल्पना करके देखो, 16 स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रह हैं, उधर पे जो जाते केवल मुनिराज ही जाते वहां पे। नहीं आई समझ? 9 ग्रह में कौन जाते हैं? उनमें से सब अहिमेंद्र होते हैं, कोई भगवान के समोक्षण में नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप कल्पना करके देखो उनके बीच में कौन सा देव सम्यदृष्टि, कौन सा मिथ्यादृष्टि, हु विल डिफाइन, कौन डिफाइन करेगा? आप कल्पना नहीं कर पा रहे। क्या बोल रहे? तो तत्व जी कहां दिखती? इधर माथे पे लिखी रहती है। बोलो बोलो, आप बताओ कहां लिखी रहती? बोलो तुम्हारी तत्व जी कितनी लिखी? बताओ। ये कह रही क्लास में बैठे तत्व जी दिखाई। ये पैमाना नहीं है भाई, यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। अंदर में परम उपादेयपना बैठा है, किसको दिखता? कौन देखेगा? हम तो ये इतना मार्मिक सिम्टम्स है, आप खुद अपने आप को समझो। रुचि है तो उस तरफ ज्यादा अगर रहती नहीं। एक घर में संतान हो छोटी सी, घर का कोई मेंबर आएगा तो उस तरफ उसका झुकाव जाता है, उस तरफ एकदम से, अरे कहां है? जब हमारा मनोदर्जक अपने तरफ नहीं जाएगा मन, हम जो है आत्मा की रुचि नहीं हुई, जिसके आधार सारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना है, तो काय का गुणस्थान, कौन से गुणस्थान की चर्चा कर रहा है? बोलो सर्व भगवान ने जो मार्ग बताया उसकी रुचि नहीं, उसके पढ़ने की रुचि नहीं, काय का मार्ग? बोलो बता। टाइम पास थोड़ी करना है उस मोक्ष मार्ग बता। और आज भी यही पढ़ना, कल भी यही पढ़ना, परसों भी यही पढ़ना, और बाद में भी यही पढ़ना। सम्यक दर्शन हो जाए तो भी यही करना। धर्मादि मेरे नहीं, उपयोग केवल एक में, वही पढ़ाई होती है। समझ में ही ना? अरे समझ में, प्रतिमा लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन कैसे लेंगे? अरे विक्की ऐसा मत बोलो, प्रतिमा चाहे सम्यक के पहले, सम्यक के बाद प्रतिमा लो, चाहे सम्यक के पहले प्रतिमा, लेकिन काम एक ही करेंगे। कौन सा? क्योंकि ये गुणस्थान भी बढ़ता है तो पहले से सातवां भी होता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। आप पहले ले भी नहीं तो दिक्कत नहीं है, उसके लिए है ना मोक्ष मार्ग में, हम वही बता चुके। सपोज करो किसी ने प्रतिमा लेने के पहले नहीं, सम्यक के पहले व्रत ले लिए, उसके लिए एक पद बनाया गया, उनका नाम है उपाध्याय परमेष्ठी। समझ में है ना? उनका नाम क्या है? ये यही काम कराते जी। तुम्हें पढ़ा लिखा के हम नहीं बोल रहे, सब लिखा है प्रवचन सार में, सब बातें लिखी। उपाध्याय परमेष्ठी काम ये है, यदि तुमने जल्दी से प्रतिमा ले ली, व्रत ले लिए, तुम्हें उपाध्याय परमेष्ठी जिनाग में प्रवृत्ति करा के तुम्हें सीधा कौन सा गुणस्थान करा देंगे? अरे पहले से उठा के तुम्हें सीधे साथ में पहुंचाने की पात्रता पैदा करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अज्ञानता में ले ली उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, और लेते भी आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 दीक्षित हो गए, सब थोड़ी कोई सिलेक्टेड थे। वो क्या होता? वो अभी क्या हो रहा? वो SIRT वो कर, वो जो बोर्ड वेरिफिकेशन हो रहा, क्या SIR का हो रहा? बोर्ड वेरिफिकेशन। पात्रता किसमें? बोर्ड देने की। नहीं आई समझ में? ऐसे एक एक करके तो राजा गए तो उनके साथ में हजारों दीक्षित हो गए। अब किसी को सिलेक्टेड है कि अब तू सम्यदृष्टि तेरे को व्रत दे रही है, ऐसा तो नहीं होता। चले जाती हजारों चलती है, उसके बाद भी उपाध्याय का पद बनाए ना, पढ़ती है तो वो सम्य सीधा पहले साथ में पहुंच जाते हैं, इसलिए मार्ग कहीं अवरुद्ध नहीं होता। हम किसी को छोटा देखने की बात नहीं कह रहे, हम अब व्रत लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। हाँ, जो व्रत लेगा, व्रत लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। व्रत लेने के हाँ है ऐसा नहीं कि पहले हमने गुणस्थान बढ़ा लिया फिर त्याग कर लिया। सभी पहले त्याग होता है फिर गुणस्थान बढ़ेगा। यदि कोई त्याग से नहीं बढ़ेगा। एक बात और बता दें, को कल भी बताया था, कोई मुनिराज है पहले उन्होंने महाव्रत ले लिए, सम्यक नहीं है, अब मालूम चले उठेंगे तो व्रतों के बल के ऊपर नहीं उठेंगे, ये करेंगे तो सम्यक। तो इसके साथ में क्या करेंगे? इनको प्लस पॉइंट क्या लग जाएगा? इनका गुणस्थान सीधा सातवां क्या होगा? केवल महाव्रत लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ा। क्या है? उन्होंने तत्व रुचि की और महाव्रत में उनको कौन सी पदवी हासिल हो गई? सीधी कौन सी? पहले से। और ये अभी हो रहा है, अनादिकाल से हो रहा है और अभी भी होती रहेगी। सब लब्धि सार में सब लिखी है, सब बात है, अभी भी हो रहे। इसलिए कभी जब तुम्हारा मन करे, पापों से विरक्त होना गलत नहीं है, लेकिन पापों से छूट जाने के नाम पे हम गुणस्थान बढ़ा ले, ये नहीं होता। इसके लिए क्या करना है? समझ में चैप्टर इसको सुनना। जो तुमने कॉपी बनाई, इसको केवल हमें बताने के लिए मत करना, अपने आप सोचना, विचार करना, चिंतन करना, रुचि करना, तो आपको अच्छा लगेगा। और हमें तो ऐसे थोड़ी कि यहीं तक के रह जाना कोई जिंदगी भर, हमें आगे बढ़ना मोक्ष मार्ग में। संस्कार बनाएंगे, सही दृष्टिकोण पहना, अपन भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ऐसी मंगल भावना से।
एक